दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की शुरुआत कर रहे हैं। 5000 प्रश्न हमें देना है इसमें। तो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। टॉपिक में क्या क्या प्रश्न आए हैं, कैसे हमें रणनीति बनानी है। तो आज देखते हैं बाल मनोविज्ञान के 19 में आए प्रश्न। 18 के प्रश्न हो गए हैं, आज 19 में देखते हैं 10 कौन से प्रश्न आए थे। तो उसी के हिसाब से हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हमें कैसे प्रश्न चुनिंदा पढ़ने हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस सेट करनी है, सारी चर्चा करेंगे। तो जो लिखना चाहें लिख सकता है। अभी चूँकि विज्ञापन आने दो, फिर बोर्ड पर लिख के पढ़ाएंगे। बोर्ड पीछे है, बोर्ड पर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ऐसे ही देखते जाएं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, जो हड्डी वाला विकलांग संस्थान है, ये कोलकाता में है। कोलकाता में जी आया था 19 में। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। क्या है? सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं उद्भवन। उद्भवन। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? देखो दोस्तों, बालक के विकास में कई चीज़ें उसके प्रभावित करती हैं। एक तो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एक है पौष्टिक भोजन, रोग है, चोट है। ये चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं उसके विकास को। अगर कोई रोगी है तो उसका विकास होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसकी है? हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक है गाल्टन की। ये गाल्टन महोदय की महत्वपूर्ण पुस्तक है हेरिडिटरी जीनियस। जी प्रश्न आया था। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। कौन है? लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? किसके अनुसार? मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सातवां प्रश्न, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। जो विकासात्मक दिशा का नियम है, ये दो चीज़ें सम्मिलित करता है। एक मस्तकाधोमुखी नियम, मस्तकाधोमुखी नियम, और निकट से दूर का नियम। दोनों चीज़ों को ये रखता है उसमें, मस्तकाधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम। आठवां प्रश्न, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दिव्यांग जन की शिक्षा। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, तो उनके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। पढ़ने की अक्षमता, कहते पढ़ नहीं पाता, उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। किसने दिया? ये थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो जो 19 में आए प्रश्न हैं बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। अगले वीडियो से बाल मनोविज्ञान को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ समझ के नोट्स में लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। जिन भाइयों को लिखना है वो लिखते भी जाएंगे, धीरे धीरे से पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर में शेयर करें। नमस्कार।